Lot of promises made to the citizens of Delhi, and very few or even none of them being put to work in the city, in the capital city. In fact, I'm joined by some very young Delhi residents and citizens who will tell me more about this. आजकल जो आम आदमी पार्टी और उनके MLAs के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, इससे गवर्नेंस पे क्या इफेक्ट आया है? इसमें जो आम आदमी पार्टी की जो भी MLAs हैं और जो वो गवर्नमेंट के साथ उनकी चल रही है, तो ये आपस में फ्रिक्शन का काम कर रही है। आपस में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और गवर्नेंस जो हमारे दिल्ली की है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। चाहे आप सिक्योरिटी के में देख लीजिए, और ये MCD और जो दिल्ली गवर्नमेंट लड़ रही है उसमें देख लीजिए, साफ़ सफाई के ऊपर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे लोकल इश्यूज़ में भी आए तो यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे लोकल इश्यूज़ हैं। अभी हम लोग सत्य निकेतन में हैं, पास में ही कुछ सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं सामने ही, और रूल्स के अगेंस्ट जाकर भी यहाँ पे जो पब्स और जो बार्स वगैरह चल रहे हैं वो अगेंस्ट द रूल्स भी दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है। तो बहुत प्रॉब्लम्स जो हम लोग को फेस करनी पड़ती है। क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको आपने दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर आपने बात की है? डू यू थिंक दिल्ली इज सेफ फॉर वुमेन? दिल्ली गवर्नमेंट प्रॉमिस CCTV कैमरास फॉर वुमेन इन दिल्ली। ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे वुमेन की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। बेसिकली आज भी अगर एक वुमेन घर से निकलती है तो उसके मन में वो डर आज भी है। चाहे ये बहुत सारे CCTVs लगे हुए हैं, बट उससे भी गर्ल्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अभी भी वो केसेस हैं हमारे दिल्ली में। आप निर्भया वाला केस ले लीजिए, अब उसकी से वो अब हुई है, तो ये कोई वो नहीं है, वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन उस टाइम देना चाहिए था, बट वो आज दिया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो गलत है ही ना। और आज भी उस केस के बाद सोचा था कि हमारी कंडीशन सुधरेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज भी हम वहीं पर हैं जहाँ निर्भया के टाइम पर थे। बात करें अगर एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, यूथ हमें बताएंगे। आप एजुकेशन को लेकर क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, और आम आदमी पार्टी क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर? आम आदमी पार्टी जब गवर्नमेंट में नहीं थी तब इलेक्शन टाइम पर उन्होंने प्रोमिस किए थे कि हम नए कॉलेजेस स्टार्ट करेंगे, नए हॉस्टल स्टार्ट करेंगे, बच्चों के लिए फ्री वाईफाई होगा इन कॉलेज। मेरे को तो नहीं लगता अभी तक उन्होंने एजुकेशन में के लेके कोई भी स्टेप किया है। आई थिंक 2.5 ईयर हो चुके हैं उन्हें गवर्नमेंट से। हाँ, ये जरूर सुनने को मिलता है कि आज उनके इस MLA ने ये कर दिया, केजरीवाल जी आज ये 2 महीने तक तो बीच में जी केजरीवाल जी यहाँ पे थे। हमारे लिए तो बाद में सोचेंगे, पहले अपने आप के बारे में नहीं सोच पा रहे। उनके खुद के डिस्ट्रीब्यूट खत्म हो गए ना, तब तो वो पब्लिक के लिए सोचेंगे। इनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं रहती। यहाँ पे सत्य निकेतन में हम रहते हैं, ये यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, PG हैं, बच्चे बाहर से आके रह रहे हैं। जो CCTV कैमराज लगे हुए वो काम नहीं कर रहे। यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, उनमें काम नहीं हो रहा। हम जाके इसके खिलाफ इश्यूज़ भी रख चुके हैं दिल्ली गवर्नमेंट के पास, MCD वालों के पास, कि यहाँ पे लाइब्रेरी है उन्हें ओपन तो किया जाए, उन्हें ना तो ओपन किया जाता है। मतलब एक तरीके से हम देखे जाए ना, टोटली ये एक फेक गवर्नमेंट है। आज तक मैंने, जब से मेरे को मतलब नॉलेज हुई है, मैंने 2 या 3 गवर्नमेंट देख चुका अपने टाइम पे। दिल्ली में भी जैसे और स्टेट्स में सबसे गंदी गवर्नमेंट जब अब तक मैंने देखी ना, वो दिल्ली गवर्नमेंट है। जो केजरीवाल जी ने जो प्रोमिस किए हैं, वो एक भी प्रोमिस ऐसा है जो उन्होंने पूरा किया हो, ऐसा तो नहीं लगता। वो बस ये बोल सकते हैं कि हम ये करेंगे, वो बोलते हैं ना, सांत्वना देते हैं कि हम ये करेंगे। तो फिर जैसे अब कोई MCD का काम होता है तो उनसे MLA से जाके बात करो तो बोलते हैं MCD के अंडर है। MCD वालों से बात करें तो ये केजरीवाल जी की पार्टी के अंडर है। मतलब मुझे नहीं लगता एजुकेशन के लिए उन्होंने एक स्टेप किया है ना। उन्होंने कोई कॉलेजेस खोले, हॉस्टल्स खोले, कोई फीस कम की हो। एक बात और देखने को मिले, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज को ऑटोनॉमी किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। उनके अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ पे एक ही ये सामने श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, इसको ऑटोनॉमी बनाया जा रहा है। इसके अगेंस्ट उन्होंने ना कोई स्टेप लिया है। यहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे रोज, कम से कम उनको आके तो बैठे। कोई मतलब एक तरीके से फेक गवर्नमेंट है, मैं इतना ही एडवाइस करूँ। Clearly a non-responsive government at the Delhi, in the capital city. In fact, what the citizens want is them to meet the citizens, for the government to meet the citizen and take their problems into cognizance and understand that these are the problems that citizens are facing in Delhi. And the Aam Aadmi Party clearly very involved in all the infighting that's going on within the party between the various MLAs sharply since the time that they have lost in the MCD polls, blaming EVMs. And even if we talk about the school fee hike issue, parents have been knocking on the doors of the Education Ministry and Directorate every day, and no response has been given to the parents who are fighting against the school fee hike as well.